यहाँ पे हमारी एंजल आ गई है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी कल के व्लॉग में आपने देखा था मैंने बनाया था डोसे का बैटर, तो ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो आज बनेंगे इसके डोसे। ऑब्वियस सी बात है, डोसे का बैटर बनाया है तो डोसे ही बनेंगे। तो जी पैन को रखेंगे गैस पे, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, बाद में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, उसके बाद क्या डोसे का बैटर, और बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जैसा भी आपको डोसा चाहिए, पतला मोटा जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं। और डोसे का बैटर अच्छे से फर्मेंटेड हो तो फिर डोसा बनाने में कोई दिक्कत होती ही नहीं। और यहाँ पे ये जो पैन है मेरा, आप देख सकते हैं पुराना है, बट स्टिल इस पे ये जो डोसा है स्टिक नहीं होता, क्योंकि डोसे का बैटर एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे ये डोसा एक तरफ से सिक गया है, इसे पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। तो यहाँ पे मोहन जी साथ ही आके बैठ जाएंगे। डोसा जब भी बनता है ना हमारे घर में, वो साथ ही बैठ जाते हैं, कहते हैं आप बनाते रहो और फटाफट हम खाते रहें। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरा डोसे का जो बैटर है यानी दूसरा डोसा है वो तवे पे डाल दिया है, इसे अच्छे से सीखने देंगे। और जब तक हमारा डोसा गीला है तब तक आप इसे बिल्कुल ना छेड़ें, ना इस पे कोई तेल लगाएं, ना कुछ भी नहीं करना आपको इसका। जब ये ऊपर से अच्छे से सूख जाए तभी इसे फ्लिप करना चाहिए। उससे क्या होता है, डोसा हमारा अच्छे से सिकता है, जो उसका टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो डोसा बनाया है ये हमारा बिल्कुल हेल्दी डोसा है, क्योंकि इसमें मैंने जितने चावल लिए हैं उतनी ही दाल ली है। आपने कल के व्लॉग में देखा ही था मैंने जब इसको बनाया था इसका बैटर। तो यहाँ पे ना मैं आज ना तो ज़्यादा मोटे डोसे बना रही हूँ ना ही ज़्यादा पतले। आज मोहन जी का खाने का मन है कि मीडियम थिकनेस का डोसा बनाओ, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो जी जैसी इनकी फरमाइश पूरा करना मेरा सौभाग्य है। तो बस फटाफट से सारे डोसे बना लेते हैं। और हाँ एक बात कि आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि हर इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, लेट मी नो इन कमेंट्स। तो जी यहाँ पे डोसे बन रहे हैं, ये सारा हमारे चटनी अटरम सटरम सब हमारे प्लेटफॉर्म पे है। मोहन जी साथ रहते ना तो मैं प्लेटफॉर्म नहीं सिंगवा पाती हूँ, नहीं साफ कर पाती हूँ, उनसे बातों में लग जाती हूँ। और यहाँ पे हमारी एंजल आ गई थी, तो यहाँ पे मोहन जी खाना खा रहे हैं और ये एंजल कहाँ गई, ये रही। तो फाइनली एंजल हमारी दिख गई। नाश्ता वगैरह करने के बाद आप देखिए मौसम, मतलब बेंगलुरु में 5 दिन की बारिश है और आज भी बारिश हो रही है। और हल्की हल्की पीछे धुंध, बिल्कुल हल्की हल्की धुंध भी दिख रही होगी दूर दूर। तो काफी ठंडा मौसम हो गया है। और ये मैं और अपलोडिंग दोनों हो गई है वीडियो की। सो अब मेरा सारा काम इसी के साथ हो जाता है फिनिश। मतलब जो होता है ना कि हेडेक और वो जल्दीबाजी वाले काम, वो सारे खत्म हो गए हैं। अब आज मैं एंजल को शावर तो दूंगी नहीं क्योंकि मौसम ठंडा है। और वही अब डायरेक्ट शाम का चाय पानी, और मेरी चाय एक हो गई है और यहाँ पे हमारी एंजल आ गई है। मुझे नहीं आ रहा है। 1 2 3। तो सुबह मैंने जब सांभर बनाया था ना, सांभर के साथ ना थोड़ी सी दाल मैंने अलग से निकाल के रखी थी, क्योंकि एंजल को दाल पसंद है। तो मैंने दाल चूरमा बनाया लंच में। खाना क्यों नहीं खा रही हूँ? ये देखो ऐसे कैसे छोड़ के। तो एंजल ने खाना तो ढंग से खाया नहीं था, तो मैंने सोचा बिस्किट खा ले, बट नहीं, इन्होंने, अब मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए इन्हें खील दी, वो भी इन्होंने ऐसे ही छोड़ दी। अब बिस्किट दिया है, उसका क्या हाल करते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिस्कुट की क्रीम खाती जा रही है, बिस्कुट लाके मुझे देती जा रही है। तो ये काम है इनके। और कुछ भी मतलब आजकल जैसे जैसे पहले जब छोटी थी ना तब तो फिर भी ठीक था, मतलब खा लेती थी जो खिलाती थी, बट आजकल तो इनके हर चीज में नखरे। और यहाँ पे कुछ इस तरह की भिंडी मिल रही है इस टाइम पे, इस सीजन पे। तो यहाँ पे ना मैंने भिंडी आलू, मतलब भिंडी 2 प्याजा बनाने की कोशिश की है, बनती कैसी है वो तो आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ सब कुछ कट कर लिया है और यहाँ पे आलू और जो मिर्ची है ना उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब हल्का सा। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे भिंडी और प्याज मैंने थोड़े से, मतलब 1 प्याज को बारीक काटा है, 2 प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। उसके बाद जैसे ही प्याज पिंकिश हो जाए उसके बाद सारे मसाले
और मेरी रेसिपी की जान, मेरा सीक्रेट मसाला, साथ ही मैंने हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा गरम मसाला और दही। दही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कलर हमारा भिंडी का चेंज नहीं होता। फिर मैंने इसमें एक पैकेट डाल दिया है ये मैगी मसाला ए मैजिक, और जबकि मैंने ऑयल कम यूज किया है तो ये सिचुएशन तो बननी ही थी, आप देख सकते हैं क्या। तो जी हमारी भिंडी एकदम बन के रेडी है। मैंने साथ ही चटनी, जो आपको पता है मैंने सुबह डोसे के साथ बनाई थी, तो उसके साथ रोटी सर्व की है। कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे हमारी चीनू मीनू का कहना है कि पहले तो आप लोग व्यूज तो आ रहे थे, भले ही आप सब्सक्राइब ना भी कर रहे थे, बट आजकल तो व्यूज ही गिर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, प्लीज वीडियो देखा करो। और फिर बस ऐसे ही मैं एंजल से थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी किसी बात पे, तो इन्होंने क्या किया पता है, कहती है मुझे फोन दे दो, मुझे फोन करना है। तो मैंने पूछा कहाँ फोन करना है, मैं करके देती हूँ। कहती नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। तो मैंने पूछा कि बताओ तो सही कहाँ फोन करना है। तो ये देखिए इन्होंने कहाँ फोन किया है, इन्होंने फोन किया सीधा होम मिनिस्टर को, और कहती है मम्मी मुझसे झगड़ा कर रही है नानी। वैसे तो एंजल मम्मी को मम्मी ही बोलती है, फिर कहती है मम्मी को कि मम्मी मुझे खुजी हो रही है, मुझे आंसू आ रहे हैं, मम्मी ने मुझे डांटा। तो मम्मी कह रही किस बात पे डांटा, आपने कुछ किया होगा ना। तो कहती नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो मम्मी कह रही इसकी नजर लग गई है, इसे नाक खुजा रही है। तो भैया फिर नानी ने अपनी नातिन की नजर उतारी। उसके बाद देखी मम्मी ने किया देखो, ऐसे कट किया, मम्मी ने किया। तो इन्होंने मेरी पूरी क्लास लगवा दी है मेरी मम्मी से। और फिर कहती है कि ना मम्मी आ जाओ, आके पिटाई कर दो मम्मी की, मम्मी आ जाओ। अब इतने दूर हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप आए, क्योंकि मम्मी तो दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा मतलब सोनीपत, तो सोनीपत में है, मैं यहाँ बेंगलुरु में। खैर मन तो उदास हुआ, फिर मोहन जी जब आए तो आज तो मेरा मन इतना खुश कर दिया, आप देख सकते हैं, बहुत खुश हो गई थी। और आपको पता ही है मेरे नेचर का, तो बस आज तो भैया पार्टी हो गई थी। एंजल ना सो गई थी, पर मेरी आवाज सुनने के बाद मैडम ये भी उठ के आ गई है और मुझे कैसे चुप चुप के देख रही है। पीछे आप देख सकते हैं एंजल के काम, एंजल के टॉयज पड़े हैं नीचे। और उसके बाद मैंने बोला चलो अब एंजल उठ ही गई है तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज मेरे लिए तो नहीं है, तो उसे ही दे देते हैं, उसका सामान मतलब जिसका सामान है उसी को दे देते हैं। तो यहाँ मैंने हैंड ओवर कर दिया एंजल को। और एंजल की खुशी देखिए, मतलब वो ना नींद में थी ना, तो खुशी एक्सप्रेस कर पा रही थी, पर हाँ ठीक है करके खुश थी। तो बस सुख दुख तो जीवन के साथ ही हैं। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।